हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र। अगर आप यूट्यूबर हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिए। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि जो भी नए वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए तो आज हम आप लोगों को हिंदुस्तान के तिरंगे के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आज यह तिरंगा भारत की आन शान माना जाता है। क्या आप इस तिरंगे की हिस्ट्री को जानते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग गर्व महसूस क्यों करते हैं और यह झंडा कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया था? यह झंडे का डिजाइन सबसे पहले किस इंसान के दिमाग में आया? चलिए तो आज हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो 1857 ईस्वी में रहने वाले लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जब वो बगावत की थी, तभी से हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को एक झंडे की कमी महसूस लगने लगी थी, क्योंकि हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के खिलाफ जब भी बगावत करते थे या बड़ी रैली निकालने की कोशिश करते थे तो उसके पास ऐसा झंडा मौजूद नहीं रहा करता था जिसके ज़रिए से तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख या ईसाई हो, सबको एक झंडे के नीचे जमा कर सके। और किसी भी जंग के लिए एक झंडा होना ज़रूरी है, क्योंकि इस झंडे के नीचे तमाम की तमाम फौज जमा होती है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों के पास अभी तक कोई झंडा नहीं था और पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह झगड़ा शुरू हो गई थी। इसी वजह से हर इलाके में अपना अपना हिंदुस्तानी झंडा बनाना शुरू कर दिया था। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो सबसे पहले 1906 ईस्वी में बनाया हुआ झंडा दिखाई देगा, जो बंगाल में बनाया गया था, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ एक रैली निकाली गई थी, जिसमें एक ऐसा झंडा बनाया गया था जो 3 रंग से बनाया गया था और यह शायद हिंदुस्तान का पहला तिरंगा था और यह 3 रंग से तैयार किया गया था। तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया था और बीच में पीले रंग की पट्टी थी और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी थी। जो बीच वाली पट्टी पर हिंदी में वंदे मातरम लिखा हुआ था और नीचे की हरी पट्टी पर सूरज और एक चांद तारा बनाया हुआ था। इसके बाद हिंदुस्तान का अगला झंडा भी काजी कामा ने 1907 को बनाया था। ये झंडा बंगाल के झंडे से थोड़ा सा अलग था। इसमें ऊपर वाली पट्टी हरी थी और बीच की पट्टी पीली थी और सबसे नीचे लाल रंग की पट्टी थी और बाकी बंगाल के झंडे के तरह सेम था। उसके बाद धीरे धीरे तकरीबन गांधी जी को टेंशन सताने लगी थी और उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि हिंदुस्तान की एक ऐसा झंडा होना ज़रूरी है। उसके बाद 1931 से लेकर 1947 तक यही इंडिया का झंडा रहा और पूरे इंडिया के लोग ने इसी झंडे पर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद जब वह अंग्रेज़ 1947 में इंडिया छोड़कर चले गए, उसके बाद सबसे मुसीबत यही थी कि अब भारत का झंडा कैसा बनाया जाए, क्योंकि अभी तक जिस झंडे के नीचे रहकर हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी, वो भारत का झंडा नहीं था बल्कि कांग्रेस पार्टी का झंडा था। और भारत के झंडे को कांग्रेस पार्टी से अलग रखना बहुत ज़रूरी था। 1947 में एक ऐसी टीम बनाई गई जिसमें यह जिम्मेदारी दी गई कि वो भारत के झंडे में बदलाव करके इंडिया का एक नया झंडा तैयार करें, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे। दोस्तों, उस वक्त एक जनरल सिक्योरिटी हुआ करते थे जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा के सामने यह प्रस्ताव रखा कि क्यों न हम भारत के पुराने झंडे से चरखे को निकालकर उसकी जगह पर अशोक चक्र क्यों न लगा दें। बदरुद्दीन तैयब जी की यह प्रस्ताव सभी लोगों को बहुत पसंद आया।
फिर वह हमेशा के लिए बदरुद्दीन तैयब के प्रस्ताव को मान लिया गया और भारत के तिरंगे में अशोक चक्र लगा दिया गया। लेकिन दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी ने जो प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा था वो उनके खुद की मन का आइडिया नहीं था, बल्कि बदरुद्दीन तैयब जी की एक बीवी हुआ करती थी जिनका नाम था सूर्या तैयब जी। उन्हीं के मन में यह आइडिया आया था, क्योंकि सूर्या तैयब जी ने एक कागज़ पर एक नक्शा बनाया था जिसमें चरखे की जगह उसने अशोक चक्र शामिल कर दिया था और वह टुकड़े पर बने तिरंगे को, उसी नक्शे को बदरुद्दीन तैयब जी संविधान सभा में पेश कर दिया था, जिसे हर एक ने खुशी के साथ कबूल कर लिया था। और आज तक हमारे देश का झंडा बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है और उसी डिज़ाइन के साथ लहरा रहा है। लेकिन दोस्तों, बड़े ही अफसोस की बात है कि जिस सूर्या तैयब जी ने हमारे देश के झंडे को डिज़ाइन दिया था और आज हम उन्हीं को भूल गए हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें।